असुरों के बढ़ते को विध्वंस करने के लिए, मनुष्यों को इनके प्रकोप से बचाने के लिए देवताओं ने इन पर आक्रमण किया। असुरेश बलि इंद्र के वज्र से मृत हो चुके थे, परंतु आचार्य शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि और समस्त असुरों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर दिया। फिर शुक्राचार्य की अगुवाई में यज्ञ कराया और अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय त्रोण और अभेद्य कवच प्राप्त किए और समस्त असुरी सेना के साथ देवताओं की राजधानी अमरावती की ओर चढ़ाई की। देवराज इंद्र की जय हो। देवराज, असुर बलि ने स्वर्गलोक पर फिर आक्रमण कर दिया है। देवगण, इस बार हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार बलि के पास पहले से कहीं अधिक शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी के वरदान हैं, जिन्हें हमारे लिए भेदना असंभव है। अतः आप सभी को हमारा आदेश है, जब तक कोई युक्ति नहीं सूझती तब तक के लिए हम सभी को स्वर्गलोक छोड़ना पड़ेगा। और देखते ही देखते समस्त अमरधाम असुर राजधानी बन गया। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रित स्वर्गलोक में स्थिर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करके बलि नियम सम्मत इंद्र बन जाएंगे, फिर उन्हें कोई नहीं हटा सकता। उधर देवताओं की याचिका और स्वर्गलोक पर आई विपत्ति को देखते हुए विष्णु जी ने देव माता अदिति के पुत्र रूप में अवतार लिया और जन्म से ही वामन ब्रह्मचारी बन गए। भगवान वामन अपने पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले। नर्मदा के उत्तर तट पर असुर बलि अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित थे। ये उनका अंतिम अश्वमेध था। हे ब्रह्मचारी, मैं सुरेश बलि आपका इस यज्ञ में स्वागत करता हूँ। आपके तेज से हम सब अभिभूत हैं। आपका परिचय? मैं वामन ब्रह्मचारी हूँ। लाइए, अपने चरण दीजिए। महाराज, आपके आगमन से हमारे यज्ञ को अपार शक्ति मिली है। महाराज, ये बलि हर ब्रह्मचारी की इच्छा पूर्ति अवश्य करते हैं, अतः जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, पर तुम कहते ही हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो बलि। व्यंग कर रहे हैं महाराज। 3 पग भूमि तो कुछ नहीं, हम तो इससे कहीं अधिक दाम दे सकते हैं। मैं अपनी इच्छा जता चुका हूँ बलि, अगर तुम ना दे सको तो कोई बात नहीं। महाराज, ना दे सकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर यही आपकी इच्छा है तो बलि, मुझे संदेह है कि ये भगवान विष्णु है अत्यंत, इसलिए सावधान। कहीं इनके छूने आने से हमारा सर्वस्व ही ना चला जाए। अत्यंत शुक्राचार्य जी, ये कोई भी हो, मैं प्रहलाद का पुत्र एक बार वचन देकर दान का अस्वीकार नहीं कर सकता। बलि, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ठीक नहीं कर रहे। अत्यंत, तुम्हारा संपूर्ण ऐश्वर्य नाश हो जाएगा। अत्यंत। महाराज, आप अपने इच्छा अनुसार 3 पग भूमि ले लीजिए। प्रभु, आपके अंगूठे के नख से ब्रह्मांड का आवरण तनिक टूट गया है। ब्रह्म वहां से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया है। मैं इस तरफ से आपके चरण धोकर अपने कमंडलू में लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा दें। ब्रह्मा जी, आप ही उन असुरों को वर देते हैं, फिर हमें नमन भी करते हैं। यह विधि का विधान है। आपको आज्ञा है, आपके कमंडल में आने के बाद ये द्रव गंगा नदी बनकर मनुष्य का उद्धार करेगी।
असुरेंद्र बलि, हमारे पहले पग में पृथ्वी एवं दूसरे पग में सब लोग एवं समस्त लोग आ गए हैं। अब हमें तीसरा पग रखने का कहीं स्थान नहीं दिख रहा है। आप अपना वचन पूरा करेंगे या नर्क जाने की इच्छा है? अत्यम प्रभु, आपने तो मेरे सारे अहंकार को हर लिया। मैं अपने अहम के कारण अंधा हो गया था। मुझे क्षमा करे और अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखे। तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे। अत्यम और इस प्रकार प्रभु ने वामन रूप में अपनी माया से देवताओं और समस्त प्राणी जगत को बुरी शक्तियों से बचाया।